बैठ गई। पानी देना है, लोटा देना है, भूल गई। चरणों के पास गई, पैर गोदी में रखी, पैर दबाने लगी। गोविंद थक गया, पैर दबाने लग जाता। फिर उठ करके आई, अपने भगवान के सिर अपनी गोदी पे ली, सिर को सहलाने लगी। इसी तरह से काफी देर चला। भगवान कहते हैं, काकी खाने पीने नहीं देती, कुछ खाने पीने नहीं देती। सुलभा कहते, रे मैं तो तुम्हें पा करके बावरी हो गई गोविंद, मुझे तो होश भी नहीं रहा कि कोई मेहमान आवे तो उसे लोटा पानी दिया जाता है। पहले मैं तो बेसुध हो गई। काकी बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है काकी। यहाँ जब से आया तब से पानी तक नहीं मिला। दौड़ करके गई रसोई में, महाराज वहां जब गई तो कुछ नहीं पाती है। भगवान को पूछती है, अरे इतना तो व्यवस्था अवश्य कर देता है प्रभु कि कोई मेहमान घर पे आवे, कोई अतिथि घर पे आवे तो उसका सम्मान कर पाए। 5 दिन पहले कुछ केले लेकर के आए थे विदुर जी। वो केले काले पड़ गए थे, छिलके जिनके। उन केलों को उठाई और उठाकर महाराज केलों को उठा करके भगवान के पास लेकर के आई और कहती है, गोविंद केले बचे, लाओ काका पाले। प्रेम में इतनी बावरी साहब की केले के छिलके छिलती गई, गुदा गुदा नीचे उतार कर फेंक दी और छिलका छिलका भगवान के मुख में भरती गई। भगवान ने भोग लगाना शुरू कर दिया, भगवान ने भोग लगाना शुरू कर दिया है। छिलके छिलके खिलाती हैं महाराज। उस समय विदुर जी आते हैं, विदुर जी देखते हैं, विदुर जी देखते हैं ये तो छिलका छिलका खिला रही है। आकर के हाथ पकड़ लेते हैं। 4 केले के छिलके खिला चुकी थी, एक शेष बचा था। अपने हाथ में विदुर जी ने लिया, छिलका उतारा, गुदा गुदा भगवान को देते हैं। प्रभु ये लो, अब गुदा पाओ। भगवान कहते हैं, काका पेट भर गया, पेट भर गया काका। विदुर जी कहते हैं, काकी हमसे बड़ी भक्ता, काकी हम इतनी बड़ी भक्ता है कि वे छिलका खिलाती हैं तो तू बड़ी प्रसन्नता से पाता है। और अब मैं जब गुदा खिलाने जा रहा हूं तो तू मना करता है गोविंद। इसलिए तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे हाथ से भी भोग ले लो। महाराज विदुर जी ने फिर केले दिए खाने को, विदुर जी के हाथ से भी खाया। महाराज परमात्मा प्रेम में आकर केले का छिलका भी पा सकते हैं। हमारे वस्तु के भूखे भगवान नहीं है। इसलिए कहा गया साग पात छिलका सबसे ऊंची प्रेम सगा, 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 दुर्योधन के मेवा त्याग
त्याग्यो दुर्योधन के मेवा त्याग्यो दुर्योधन के मेवा त्याग्यो दुर्योधन के मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे फल शबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल शबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम के बस निप सेवा की थी प्रेम के बस निप सेवा की प्रेम के बस निप सेवा की प्रेम के बस निप सेवा की आप बने हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई जय हो राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो तामे झूठ खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद सुखदेव जी ने
सभी सर्गों का वर्णन किया, काल का निरूपण किया, सृष्टि के विस्तार की पूरी कथा बताई। महाराज परमात्मा श्री हरि जब संसार में कुछ नहीं था उस समय बस वही परमात्मा थे। उस ब्रह्म को विचार हुआ मैं एक हूं सो अनेक हो जाऊं, एको हम बहुत से मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। भगवती श्रुति भगवती वेद कहती है महाराज उन परमात्मा को भी अकेले मन नहीं लगता। सा एकाकी न रमनते, उन्हें भी अकेले मन नहीं लगता, इसलिए उन्होंने एक से अनेक होने का चिंतन किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी माया का विस्तार किया। महाराज भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति की, उन तत्वों को एक जगह एकत्रित किया, एक अंड का निर्माण हुआ। महाराज हजारों हजार वर्षों तक वह अंड यूं ही पड़ा रहा, उसमें कोई हलचल नहीं हुआ। तब परमात्मा ने विचार किया मैं स्वयं इस अंड में प्रवेश करूं। परमात्मा उस अंड में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म जब उस अंड में प्रवेश हुए तो उस अंड का नाम ब्रह्मांड हुआ। उस अंड में जब ब्रह्म प्रवेश करता है तो उसका नाम ब्रह्मांड हुआ। महाराज ब्रह्म के प्रवेश करते ही ब्रह्मांड में हलचल चलने लगा, जीवन का संचार हुआ, चेतना का संचार हुआ। महाराज भगवान श्री हरि के नाभि कमल से एक कमल का प्राकट्य हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रगटे। ब्रह्मा जी विचार करते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया है, मेरा मूल कहां है। महाराज हजारों हजार वर्षों तक ढूंढते रहे, पता नहीं चला। वापस आए और कमल दल पर बैठकर चिंतन करते रहे, शांत बैठे रहे। आकाशवाणी हुई, वर्णमाला के 2 वर्ण तप करो। महाराज उस समय तप भी कुछ होता है, शायद इसका भी ज्ञान नहीं होगा, इसका भी ज्ञान शायद नहीं होगा। क्या तप करें, कैसा तप करें। ब्रह्मा जी शांत हो गए, चुप हो गए, मौन हो गए। मौन से बड़ी कोई तपस्या नहीं सकती। संसार की पहली तपस्या जो ब्रह्मा जी ने की होगी वह मौन होगा। हजारों हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी मौन रहे। परमात्मा प्रकट हुए, तपस्या से प्रसन्न हुए। तू मेरा पुत्र है, ब्रह्म का बेटा तू ब्रह्मा है, ब्रह्म का पुत्र तू ब्रह्मा है। और ब्रह्म का बेटा ब्रह्मा का बेटा, ब्रह्म का बेटा ब्रह्मा, और ब्रह्मा का बेटा ब्राह्मण, ब्रह्मा का बेटा ब्रह्मा। महाराज ब्रह्मा के शरीर से, उनके मन से सृष्टि का विस्तार हुआ। भिन्न भिन्न संत महात्माओं को प्रकट किया अपने मन से, मानसिक सृष्टि प्रारंभ की ब्रह्मा जी ने। महाराज उनके भ्रुकुटी से शंकर जी का प्राकट्य हुआ। शंकर जी को आदेश दिया सृष्टि का विस्तार करिए। भूत वैतालों की सृष्टि करने लग गए। महाराज सृष्टि करने को मना किया, अब बस कीजिए। फिर मैं क्या करूं? बोले आप भगवान की तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ भगवान की तपस्या में लीन हुए, बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के दाहिने अंग से मनोज जी की सृष्टि की, अपने ही अंग के बाएं तरफ से शत्रुपा जी की सृष्टि की। दोनों को आज्ञा दी कि आप दोनों पृथ्वी पर जाइए और पृथ्वी पर जाकर अपने संतति का मैथुनी क्रिया के द्वारा सृष्टि का विस्तार करिए। मनु और शत्रुपा जी के बाद मैथुनी क्रिया प्रारंभ हुई, इससे सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने जब यह देखा कि मन के संकल्प से सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है, तब मैथुनी क्रिया का सृजन किया। मनुज और शत्रुपा जी के लिए निवास के लिए स्थान धरती को नियुक्त किया। मनुज ने कहा प्रभु जिस धरती पर हमें जाने की आज्ञा देते हो वह धरती तो एक दैत्य चुरा ले गया है। एक दैत्य
उसे हर ले गया है और जाकर रसातल में छिपा दिया है। हिरणाक्ष नाम का एक दैत्य है, दस्यु है, उसने धरती का हरण किया है, रसातल में जाकर छिपाया है। महाराज ठीक उसी समय परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज आखिर ये दैत्य आखिर इतना प्रतापी कैसे हुआ? कौन है यह दैत्य हिरणाक्ष? जरा हमें इसके विषय में सुनना है, यह बताइए, हमें यह सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा यह हिरणाक्ष दो भाई है, हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष। बड़े भाई की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाला यह हिरणाक्ष अपने भाई की प्रसन्नता के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला चराचर जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने भाई हिरण्यकशिपु की सत्ता को हर जगह स्थापित करता है। महाराज हम स्वयं अपने आप को भाई, हम मानव कहते हैं, हम लोग कहते हैं हम लोग सब मानव हैं, बुरा मत मानना। किसी राक्षस को राक्षस भाई से लड़ते सुना है पूरे इतिहास में? जितनी भी कथा हम लोग सुनते हैं, राक्षस राक्षस में लड़ता देखो है? राक्षस राक्षसों में लड़ते नहीं थे, दो भाई राक्षस कभी लड़ा भिड़ा नहीं। राक्षसों में भाइयों में इतना प्रेम, पर हम मानवों में प्रेम नहीं भाइयों में, क्यों साहब? क्या हम मानव राक्षसों से भी गए बीते हैं? इसका मतलब हम लोग राक्षसों से भी गए बीते हैं। हिरण्यकशिपु राक्षस है, लेकिन फिर भी उन दोनों भाइयों में कितना स्नेह, कितना प्रेम है, एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार है। रावण कुंभकर्ण भाई है, कितना स्नेह, कितना प्रेम है। एक उद्धार का रास्ता देखता है विभीषण, एक उद्धार का रास्ता देखता है, कैसे मेरे भाइयों का उद्धार हो जाए। और एक है कुंभकर्ण, भैया जो कहेगा वैसे ही मान लेंगे, महाराज मरने को तैयार है। कैसा प्रेम है, कैसा स्नेह है। हमें राक्षसों के जीवन से भी कुछ सीखना चाहिए। अरे हम उनसे गए बीते नहीं थे, फिर भी हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र ऐसा था, हमारा चरित्र ऐसा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तुमसे मिलने की, और तुमसे मिलने की, तुमसे मिलने की दिल में तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं।
है कन्हैया जरा मुख से कह दे, कब तक यूं तरसते रहेंगे। है कन्हैया जरा मुख से कह दे, कब तक यूं तरसते रहेंगे। जाने कितनों को हो, जाने कितनों को, जाने कितनों को दर्शन दिया है, आस हम भी लगाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। हमारी है तुमसे, मरते तब तक तुम्हारे रहेंगे। ऐसी हमारी है तुमसे, मरते तब तक तुम्हारे रहेंगे। हमको अपना, हमको अपना, हमको अपना बना कर भी रखना, आप दिल से सजाए हुए हैं। हमको अपना बना कर के रखना, आप दिल से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, कांटे कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तुमसे मिलने की और तुमसे मिलने की, तुमसे मिलने की दिल में तमन्ना, लेके दिल पे तुम्हारे आए हैं। मेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। बोली भागवत भगवान की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दाक्षायणे रत्नामार्चं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचक्रे सन्ध्यायामस्यादितः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दक्ष की बिटिया दिति ने एक बार अपने पति कश्यप जी के पास जाकर संध्या के समय पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। इस पर कश्यप जी बोले, देवी इस समय संध्या वंदन करना है, संध्या वंदन का समय है, एक मुहूर्त रुक जाओ। इस समय संध्या के समय भगवान रुद्र वृषभ पर आरूढ़ होकर के अपने अनुचरों के साथ घूमते हैं। इस समय वे तीनों नेत्रों से देखते हैं। ये बेला अत्यंत भयावह है, घोरतम भूत प्रेतों की है। ये संध्या का समय है। इस समय भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्
आहार मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। चार कर्म संध्या की बेला में वर्जित हैं। कौन कौन? भोजन करना, संध्या के समय भोजन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, सोना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, स्वाध्याय नहीं करना। ये चारों नहीं करने चाहिए। संध्या के समय अगर इन्हें किया जाए तो क्या होगा? संध्या के समय अगर इन्हें इन चारों चीजों को करते हैं तो क्या होने वाला है? खाते हैं तो आहारे जायते व्याधि, भोजन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। गर्भस्य दुष्टस्य मैथुने, संध्या के समय मैथुन करने से गर्भ जो रुकेगा वह बालक बड़ा दुष्ट होगा। निद्रयाम हरते लक्ष्मी, संध्या के समय सोने से लक्ष्मी हरण होगा, धन की हानि होगी। स्वाध्याय स्वाध्याय करने पर, पढ़ने लिखने पर संध्या के समय जो पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। हे दीदी, मनुष्य किसको कहते हैं? मनसा सुप्यति मनुष्य, जो परमेश्वर के साथ मन से संबंध बना लेता है वही मनुष्य। मनसा सुप्यति मनुष्य, जो परमेश्वर के साथ मन से संबंध बनाता है। हे परमात्मा, तो मेरा भाई है, हे प्रभु तू मेरा बहनोई है, हे प्रभु तू मेरा बाप है, तू मेरा छोटा भाई है। या जानकी जी हमारी बहन है, भैया बनाओ, भाभी बनाओ, बाप बनाओ, माँ बनाओ। मन से भगवान से संबंध बना लेना चाहिए। कश्यप जी ने कहा, न जातु कामः कामानमुपो भोगेन साम्यति, हविषा कृष्णवत्समेव भूयेवाभिर्वर्धते। हे देवी, विषय कामना, विषय भोगों के उपभोगों से कभी शांति नहीं होती। लेकिन ठीक उसी तरह जैसे हवन सविधा में अग्नि प्रफुल्लित हो और उसमें घी डालने से अग्नि और उछाल मारती है, जैसे अग्नि और बढ़ती है, वैसे ही भोग जितना भोगते हैं वह भोग और प्रबल होता है। हे दीदी, भोगान भुक्ता वैसेव भुक्तः, तपो न तप्यं वयमेव तप्तः, कालेन यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। कश्यप जी कहे, दीदी इस समय की संतान भयानक होती है, लेकिन दीदी जी नहीं मानी। कश्यप जी के साथ बलात् ऋतुदान किया है, परंतु कश्यप जी ऋतुदान करने के बाद कहते हैं, दीदी तुमने मेरे आदेश के विरुद्ध और देवताओं की अवहेलना करके संतान प्राप्ति का यह कर्म किया है। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे दो पुत्र होंगे जो अधम होंगे, दुराचारी होंगे, अत्याचारी होंगे, देवों व संतों को सताने वाले, बड़े बलवान लेकिन बड़े भयानक होंगे। देवी ने कश्यप जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु इतना भयंकर श्राप मत दो। तब कश्यप जी बोले, पुत्र तो दोनों ही दुष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारा पोता भगवान का भक्त होगा, जिसकी कीर्ति को संसार भगवान के साथ ही गाएगा। दीदी जी भगवान रुद्र से विनती करती है, नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मेरुषे, शिवयन्यस्त दंडाय धृत दंडाय। हे भगवान शंकर, हे महादेव, हे उग्रेष्ट फलदाता रुद्र मूर्ति, दंड त्याग करने पर भी संसार के लिए दंडधारक क्रोध शिव को मेरा नमस्कार है। हे शिव, मेरा अपराध क्षमा कर दो, मेरे गर्भ को ना मारे, मेरे गर्भ को ना नष्ट करें। इस प्रकार शिव से विनती कर और अपने पति से पौत्र भक्त बन जाए, पोता भक्त बन जाए, ऐसा वरदान मांगती है। ऐसा वरदान प्राप्त कर दीति प्रसन्न होती है। महाराज
जन्म जन्म का साथ है। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा, गुजारा हमारा। करें सेवा हर जीवन में तारो नाम हमारा, करें सेवा हर जीवन में तारो नाम हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जब भी जन्म मिले